हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। सभी का वेलकम है इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। सो लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो इट इज़ एक्सेसिबल टू यू। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। सो ऑल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन द लाइव क्लास क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें कंसेप्ट प्लस उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स दोनों को मिक्स करके हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारे मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 के ऊपर हमारा ये सेशन बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हमारा चैप्टर है। लेट अस स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू क्या रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड क्या क्या रहता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज द कैपिटल स्टॉक रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी कंट्री ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो उस इकोनॉमी के पास कैपिटल एसेट्स हैं, सो कैपिटल एसेट्स जिनको हम यहाँ पे कैपिटल स्टॉक की फॉर्म में बता रहे हैं। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होती है वैसे वैसे हमारे कैपिटल एसेट्स इंक्रीज करते हैं और वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। तो जैसे आप इस पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हैं, सो यहाँ पे हाईवे बना हुआ है, तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उससे हमारे कैपिटल एसेट इंक्रीज किए, यानी हाईवे जो बना हुआ है वो हमारा कैपिटल एसेट है और इसको हम यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पर्पज़ के लिए। In the past, the infrastructure in India has been funded by government. तो पास्ट में क्या होता है, सिंस इंडिपेंडेंस, तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग था तो दैट फंडिंग यूज टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उसमें पैसा गवर्नमेंट का लगता था। लेकिन अब उसमें चेंज आ गया है। तो व्हाट इज द चेंज? तो करंटली द सोर्स ऑफ फाइनेंस डिफर्स ग्रेटली बिटवीन द सेक्टर्स। तो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ये पैसा डिफरेंट सोर्सेस से आता है, नॉट ओनली फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्टर, यानी सभी सेक्टर्स में पैसा एक पर्टिकुलर रेशियो में नहीं आता है। तो कहीं पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन का पैसा ज़्यादा आ रहा है, कहीं पे प्योरली प्राइवेट पार्टिसिपेशन है, कहीं पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन है, कहीं पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन का पैसा ज़्यादा आ रहा है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन का भी साथ में आ रहा है। सो ये डिफर करता है बिटवीन द सेक्टर्स। सम सेक्टर्स लाइक रेलवेज एंड न्यूक्लियर पावर आर गवर्नमेंट मोनोपोलीज। तो जो पैसा रेलवेज में लगता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने में, तो वो तकरीबन गवर्नमेंट की मोनोपोली है, यानी वहाँ जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो सारा गवर्नमेंट का है। इसी प्रकार से न्यूक्लियर पावर जो है, नॉट अदर टाइप ऑफ पावर, थर्मल पावर नहीं, विंड पावर नहीं, लेकिन न्यूक्लियर पावर, तो यहाँ पे पैसा सारा गवर्नमेंट का लगता है, यानी गवर्नमेंट की यहाँ पे मोनोपोलीज हैं। सम इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। सो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ स्पेंडिंग गवर्नमेंट का डोमिनेट कर रहा है, वेयर एज अदर्स आर कंट्रोल्ड बाय ओवरसीज डेवलपमेंट एड। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे पैसा ओवरसीज डेवलपमेंट एड का लगता है, यानी बाहर से हमें पैसा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एड और वो पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट होता है। सम आर डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ डोमिनेशन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट का है, यानी ब्रॉडली हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आ गए। एक हो गया गवर्नमेंट का पैसा, दूसरा हो गया फॉरेन एड, फॉरेन कैपिटल, और तीसरा हो गया प्राइवेट सेक्टर का पैसा। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनांस करने के लिए। PPP has been becoming the preferred model. PPP, so public private participation,
पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, यानी जिसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट का लगता है और कुछ पैसा प्राइवेट इन्वेस्टर्स का लगता है, तो वो बन जाता है पीपीपी मॉडल। तो पीपीपी मॉडल को एनकरेज भी किया जाता है और वो प्रेफर्ड मॉडल है। तो ये रहे यहां तक हमारे बेसिक्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इट एनकम्पासेस द फिजिकल, नेचुरल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड के ऊपर नोट किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री के अंदर, वो फाउंडेशन है, वो बेस है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और इसमें क्या क्या आता है, इट एनकम्पासेस, तो इसमें क्या क्या आता है, व्हाट इट इंक्लूड्स, तो ये इंक्लूड करता है नेचुरल स्ट्रक्चर को, फिजिकल स्ट्रक्चर को, नेचुरल स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फोकस है किसके ऊपर है, वो फोकस है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। और जो स्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हैं वो फिजिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है, नेचुरल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द इकोनॉमी। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ावा देता है, फैसिलिटेट करता है किसको, लेबर की मोबिलिटी को और कैपिटल की मोबिलिटी को, यानी और ये विद इन द कंट्री भी है और बिटवीन द कंट्रीज भी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारी लेबर फोर्स है, चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, चाहे वो सेमी स्किल्ड है, वो मूव करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे इंडिया में हम देखते हैं फ्रॉम स्टेट टू स्टेट हमारी मैन पावर, चाहे वो स्किल्ड है या अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है या वो प्रोफेशनल है, वो मूव करते हैं विद इन द कंट्री और वो मूव करते हैं टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। सो इसी प्रकार से हमारी जो कैपिटल है, सो कैपिटल, एन इन्वेस्टर सिटिंग इन महाराष्ट्र, तो ही इज इन्वेस्टिंग इन बंगाल। सो सिमिलरली इन्वेस्टर सिटिंग इन दिल्ली, ही इज इन्वेस्टिंग इन तमिलनाडु। तो कैपिटल का मोबिलिटी है। नॉट ओनली दैट, जो लार्ज कॉरपोरेशंस हैं वो कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ जॉब क्रिएशंस एंड पॉसिबिलिटीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट करते हैं तो क्रिएशन में हमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल की जरूरत पड़ती है, तीनों तरह के, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड। तो उससे जॉब क्रिएशन होता है और पॉसिबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, इंक्रीज करती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंश्योर्स इज राइज इन आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। अगर हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, अगर वो अवेलेबल हो, तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है, सो देयर इज इंक्रीज इन आउटपुट, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो प्रोडक्शन मीन्स क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर एंड प्रोडक्टिविटी मीन्स पर पर्सन प्रोडक्शन। इट फैसिलिटेट्स सर्कुलेशन ऑफ commodities and raw material, eliminating inefficiencies and resulting in effective use of scarce resources। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या फैसिलिटेट करता है, सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल, और एलिमिनेट किसको करता है, इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट करता है। और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, जब सर्कुलेशन है कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल का और इनएफिशिएंसीज जब एलिमिनेट होंगी तो रिजल्ट क्या बनेगा, इफेक्टिव यूज ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज हो जाएगा। जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, स्केर्स रिसोर्सेज मींस लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उनका इफेक्टिव यूज हो जाएगा, यानी वेस्टेज कम हो जाएगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या क्या है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास आते हैं रोड्स, यानी जिनको हम हाईवेज भी कह सकते हैं, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इतने सारे हमारे ब्रिजेस हैं, फ्लाईओवर्स हैं,
रेलवेज हैं, वाटर सप्लाई की इंस्टॉलेशंस हैं, सीवरेज इंस्टॉलेशंस हैं, पावर जनरेशंस हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, देन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, इरिगेशन नेटवर्क है एंड मैनी मोर एरियाज। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है किस में? हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आई होप एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड सो फार आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होगी। और अगर ऐसा है तो फटाफट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे। तो पोस्ट कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को। सो कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को पोस्ट क्विकली। सो इफ यू अंडरस्टैंड नाउ एवरीथिंग जो हमने डिस्कस की है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो फटाफट स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे हमारे जितने भी लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो आप लाइक या डिसलाइक बटन को पुश कर सकते हैं। अगर आपको सेशन यूजफुल नहीं लग रहा तो डिसलाइक बटन को पुश कर सकते हैं। और अगर सेशन आपको यूजफुल लग रहा है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक बटन को पुश करें और हमें एनकरेज करें टू कम आउट विद मैनी सच वीडियोस। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसी का पार्ट। नो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी इधर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो एक हमारे पास हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक हमारे पास सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे? सो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज मेजर फिजिकल नेटवर्क such as roads, ports, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस एटसेट्रा जो हमें दिखाई देती हैं। तो दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशंस ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन। अगर हमने इंडस्ट्रियल नेशन की तरह ऑपरेट करना है प्रेजेंट टाइम्स में तो इसके लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो इसको हम कहते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर फिजिकल नेटवर्क्स। अब सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं। और इंस्टीट्यूशन में किसके लिए चाहिए? असेंशियल टू कीप द इकोनॉमी रनिंग, इकोनॉमी चलती चले उसके लिए ये ज़रूरी है। तो दिस मीन्स हमारे पास हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? टू रन द इकोनॉमी, जिसमें फाइनेंशियल, एजुकेशनल, हेल्थ केयर, लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। तो फाइनेंशियल जैसे हमारे बैंक्स हैं, हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल हमारा टोटल नेटवर्क है, देन हमारा हेल्थ केयर नेटवर्क है, हॉस्पिटल्स एंड रिलेटेड, एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो इट इज ऑल्सो सेग्रीगेटेड एज फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका हम एक और टाइप से सेग्रीगेशन कर सकते हैं। सो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हार्ड पार्ट है वो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ और जो सोशल पार्ट है वो हमारा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। तो आई होप अब हम इन सभी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए अब आप क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करें। इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे, तो ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट? तो ये हमारे डिफरेंट आंसर्स हैं। टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर सेक्टर्स, टू जनरेट ओवरसीज डेवलपमेंट एड,
टू एनहेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट या टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस एनिमेशन को सही कर देता हूँ ताकि आप हर चीज़ को एट ए ग्लांस देख सकें और फिर ऑप्शन को चूज कर सकें। नो ऑल ऑप्शंस आर विजिबल टू यू। अब आप सभी ऑप्शंस को देख सकते हैं। तो देखिए क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो व्हाट विल बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1? तो आप अपने आंसर को टाइप कर सकते हैं इन द चैट बॉक्स अगर आप लाइव क्लास को देख रहे हैं, और अगर आप इसके रिकॉर्डेड वर्जन को देख सकते हैं तो अपनी कॉपी में इसका आंसर नोट कर सकते हैं और फिर कंपेयर करेंगे टू विद द गिवन आंसर। व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट? गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर सेक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए, ओवरसीज डेवलपमेंट एड को जनरेट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए, या प्राइवेट सेक्टर को डोमिनेशन को प्रमोट करने के लिए। तो आंसर हमें इसमें क्लियरली नजर आ रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, सो इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट का पर्पस है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2। हाउ हैज इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया बीन ट्रेडिशनली फंडेड? इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेडिशनल बेसिस के ऊपर, सो ट्रेडिशनल इसकी फंडिंग कैसे होती थी? थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, थ्रू ओवरसीज डेवलपमेंट एड, थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग, या थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ट्रेडिशनली कैसे होती थी इसकी फंडिंग, ये आंसर हमें प्रोवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यस, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली और फिर आंसर्स को प्रोवाइड करिए। यस, डू इट क्विकली। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? सो व्हाट इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? सो क्या प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के थ्रू, या ओवरसीज डेवलपमेंट एड के थ्रू, या गवर्नमेंट फंडिंग के थ्रू, या दोनों का मिक्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? तो जब हम करते हैं बात ट्रेडिशनली मीन्स इन द पास्ट, तो इट वाज थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट था वो गवर्नमेंट क्रिएट करती थी, तो थ्रू गवर्नमेंट फंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। विच सेक्टर इन इंडिया आर टिपिकली गवर्नमेंट मोनोपोलीज? इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो टिपिकली वहाँ गवर्नमेंट की मोनोपोलीज हैं। तो वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं? रेलवेज एंड न्यूक्लियर पावर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, सेक्टर फंडेड बाय ओवरसीज डेवलपमेंट एड, या इंडस्ट्रीज ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो कहाँ गवर्नमेंट की मोनोपोलीज हैं? टिपिकली गवर्नमेंट मोनोपोलीज। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द आंसर? सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी स्टूडेंट्स से, चाहे वो लाइव क्लास को वॉच कर रहे हो चाहे वो रिकॉर्डेड वर्जन को वॉच कर रहे हो, आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन तो देर इज़ माइंड एप्लीकेशन, और माइंड एप्लीकेशन से आपका जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेटर बनती है, क्लैरिटी आती है, और फिर पेपर के अंदर आप क्विकली उन आंसर्स को दे देते हैं। तो यू मस्ट पार्टिसिपेट। सो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हमारा बनता है ए, रेलवेज एंड न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की मोनोपोली है। व्हाट इज प्रेफर्ड मॉडल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट? तो आज की तारीख में इन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट प्रेफर्ड मॉडल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए? प्रेफर्ड मॉडल गवर्नमेंट फंडिंग, ओवरसीज डेवलपमेंट एड, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो प्रेफर्ड मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट विल बी द आंसर? प्रेफर्ड मॉडल हमारा क्या है? सभी ऑप्शन को रीड करिए और कोशिश करें
मेमोरी से इसका आंसर दें इंस्टेड ऑफ सीइंग द टेक्स्ट जो आपने कॉपी में नोट किया होगा। तो आई एम श्योर आप जो टेक्स्ट है उसको कॉपी में नोट कर रहे होते हैं जब आप लेसन को वॉच कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप वॉच करते समय नोट नहीं करते या सब्सिक्वेंटली वॉच करके उसको कंप्लीट नहीं करते तो फिर इस क्लास को वॉच करने का बहुत बेनिफिट आप नहीं उठा पाएंगे। तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट वही स्टूडेंट उठा पाते हैं जो स्टूडेंट्स पॉइंट्स को नोट करते हैं, साथ साथ में अपने क्लासरूम में नोट्स बनाते हैं और रिवीजन के समय उन्हीं को वो यूज़ करते हैं। तो प्रेफर्ड मॉडल है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी आंसर हमारा डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, और ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट बनता है। इट प्रोवाइड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज, इट फैसिलिटेट्स सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज, इट एंश्योर्स लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी, या ये सारे के सारे ही रोल हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली और कोशिश करें मेमोरी से आंसर देने की। तभी पता चलता है कि आप इनको ठीक से अंडरस्टैंड कर पाए हैं या नहीं कर पाए। सो ये तीनों ही तरह के रोल्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम क्रिएट करते हैं। तो कमोडिटी में सर्कुलेशन, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो कमोडिटीज़ का सर्कुलेशन बनता है। देन लेबर एंड कैपिटल का मोबिलिटी भी बनता है। तो आंसर हमारा बन जाएगा ऑल दी अबव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? सो दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें से हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हम किसको कहेंगे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, वाटर, सीवरेज एंड सीवरेज सिस्टम, एंड हेल्थ केयर एंड लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो हमने बताना है एग्जांपल्स ऑफ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल्स कौन सी हैं? So question number 6, what is the answer? Hard infrastructure, not the soft one. Yes, तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा B एज वेल एज C, बी भी और C भी। तो यहाँ पे B के साथ साथ हम C आंसर्स को भी ऐड कर देते हैं। सो B एंड C दोनों ही। तो रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइंस, वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम एटसेट्रा, तो ये दोनों ही हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। So friends, before we move to next questions, तो let us read this important information। इस important information को हम understand कर लेते हैं। Friends, JIB में concept को understand करने के लिए, अगर concept आपको understand करने हैं तो या तो आप बुक को पढ़िए, और ऐसा फीडबैक दिया जाता है कि बुक को पढ़ के बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाती, पता ही नहीं चलता कि बुक में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है क्या उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उसका ऑल्टरनेटिव के तौर के ऊपर एंड बेटर ऑल्टरनेटिव ये बन जाते हैं वीडियो लेसन्स। तो जिसमें आपको चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज वीडियो लेसन्स अगर मिल जाते हैं, और फिर कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके बेटर क्लैरिटी के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने चाहिए। उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए। तो जेईबी में इन दोनों बातों का इनिशियल रोल इंपॉर्टेंट रहता है, और एग्जाम के पास जाकर के आपको पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस चाहिए होते हैं, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो ये सभी आपको अवेलेबल हो जाएंगे हमारी ऐप के अंदर,
और वो भी बहुत कम प्राइस के ऊपर, और कोई कंप्रोमाइज नहीं है क्वालिटी के ऊपर। तो हमारी ऐप में इन फैसिलिटीज़ को यूज़ करें और अपनी प्रेपरेशन को इम्प्रूव करें। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। What does soft infrastructure refers to? So soft infrastructure को हम क्या कहते हैं, कैसे उसको रेफर करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं। मेजर फिजिकल नेटवर्क, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वाटर सप्लाई सीवरेज सिस्टम्स, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड पाइपलाइंस। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम इनमें से किसको कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आंसर? सो क्या आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारा आंसर बनता है इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो चाहे ये हेल्थ केयर से रिलेट करता हो, एजुकेशन से रिलेट करता हो, चाहे फाइनेंस से रिलेट करता हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, वो इंस्टीट्यूशन, सो दे आर नोन एज सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। बाकी जो तीनों हैं, ए है, सी है, डी है, ये हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी? सो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करता है आउटपुट को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में? बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, by facilitating circulation of commodities, by ensuring labor and capital mobility, by eliminating inefficiencies and effectively using the resources. तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो जो टेक्स्ट हमने पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था, कॉपी में नोट किया था, उसी में ये आंसर आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। Question number 8, what shall be the answer? सो आंसर हमारा बन जाएगा यहाँ पे डी, बाय एलिमिनेटिंग द इनएफिशिएंसीज एंड इफेक्टिवली यूजिंग द स्केर्स रिसोर्सेज। जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूज करके। व्हाट इज पर्पज ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पर्पज क्या है? तो ये हमारे गिवन ऑप्शंस हैं। टू प्रोवाइड जॉब क्रिएशन एंड पॉसिबिलिटीज, टू फैसिलिटेट सर्कुलेशन ऑफ कमोडिटीज, टू इंश्योर लेबर एंड कैपिटल मोबिलिटी, और टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखिए कौन सा आंसर आपको लगता है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। अगर हमने टेक्स्ट को केयरफुली नहीं पढ़ा तो सारे के सारे एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन अगर हमने टेक्स्ट को केयरफुली रीड किया है तो फिर हम क्विकली आंसर को ढूंढ पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शैल बी द आंसर? सो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर बन जाएगा टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके लिए हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। Which type of infrastructure includes railways and airports? So, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स आते हैं? सॉफ्ट, फिजिकल, सोशल या हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर? तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हमारा कौन सा बनेगा? सो रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स इनमें से किस में आते हैं? सॉफ्ट, फिजिकल, सोशल या हार्ड? क्वेश्चन नंबर 10। सो आंसर हमारा बनेगा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस? तो किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इसको इंक्लूड करेंगे? सॉफ्ट में, फिजिकल में, सोशल में या हार्ड में? सो वेयर इट विल बी इंक्लूडेड? फाइनेंशियल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनको किस इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड करेंगे? सो इट इज पार्ट ऑफ
soft infrastructure. And last question, what are examples of physical infrastructure? तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कौन कौन सी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं? तो देखिए इनमें से कौन कौन सी एग्जाम्पल्स बन रही हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, हार्ड की नहीं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां पे हमारा आंसर बन रहा है बी, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड पाइपलाइंस एटसेट्रा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसे टाइप करेंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आज के लेसन से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए। लेकिन अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, आपको हमारी कोई और हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर देंगे, या हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है, तो हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स में भी आप अपने मैसेज को टाइप कर सकते हैं। इस फोन नंबर के ऊपर, ये फोन अब एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे कॉल ना करें। तो हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर करके आपकी हेल्प की जाए। तो इसके अलावा अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर देना, ताकि ऑन टाइम आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब इस सेशन को हम वाइंड अप करेंगे। इस प्रकार के और कई सारे सेशंस हम और किसी समय कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।